नमस्कार। मैं दौलत चौहान हिम नेशन स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे हैं। जैसा कि ये संत महात्मा हमारे सनातन धर्म के रक्षक माने जा रहे हैं और हमारे सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो हमारे जो संत महात्मा है उनको पहले भी धमकियां मिलती रही हैं और अभी भी यही हमारे संत महात्माओं को धमकियां मिल रही है। इसी कड़ी में हमारे हिंदू रक्षा सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद जी, उनको पिछले कुछ दिनों से धमकियां मिल रही हैं। तो आज हमारे साथ क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बचन सिंह राणा जी जुड़े हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे और इनके साथ हमारे साथ स्वामी प्रबोधानंद जी भी स्वयं भी साथ में जुड़े हैं। तो उनका हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं। तो राणा जी, पहले मैं आपसे ये प्रश्न करूंगा कि हमारे जो संत महात्मा हैं इनको जो आए दिन धमकियां मिल रही हैं, तो इनके पीछे कौन से लोग हैं और ये ऐसा क्यों हो रहा है? दौलत चौहान जी, मैं आज आपके स्टूडियो में स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज का स्वागत करता हूँ क्योंकि बड़े दिनों से ये दुख का विषय लगातार एक डेढ़ महीने से जो धमकियों का सिलसिला है, क्योंकि हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष भी हैं और हिंदुओं के लिए अगर आज रोड पर काम करने वाला कोई व्यक्ति है जो हम लोगों को सबको लेकर चलने वाले, वो स्वामी प्रबोधानंद हैं। और ये हमारे देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। मुझे जैसे ही पता चला तो मैंने चैनलों से एक्टिवेट करने की कोशिश करी है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इनको जल्दी से जल्दी कड़ी सुरक्षा मिले और राज्य की सरकारें, स्पेशली जहाँ पर रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं उत्तराखंड में, उनके लिए भी संज्ञान में लाया गया है मामला काफी दिनों से। महाराज और काफी हिंदू रक्षा सेना के पदाधिकारियों ने वहां कोशिश करी है जगह जगह पर इसके ऊपर कोई अमल होता नहीं दिख रहा है। तो जैसे पालघर में संतों की हत्या हुई थी और पूरा देश, पूरा राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र उससे बहुत ही हताश था, बहुत बड़ी वेदना हुई थी। तो इस कड़ी में हम लोग सभी ये सरकार से चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो, तत्काल सुरक्षा इनको प्रदान की जाए। नंबर 1। नंबर 2, मैंने कुछ सूत्रों से बात करी तो उन्होंने कहा कि कई महामंडलेश्वर और कई बड़े लोग भी सिक्योरिटी मांग रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है सबके ऊपर कि कई महामंडलेश्वर भी सिक्योरिटी के लिए वहां दावा दिया हुआ जैसे बहुत सिक्योरिटी मांगते हैं। अब ये हमारे स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी का प्रत्यक्ष रूप से हिंदू रक्षा सेना को लेकर पूरे देश में चलना, तो भी हिंदू राष्ट्र के प्रति जो भी मंदिरों को या कहीं भी असम से लेकर बंगाल से लेकर जहां भी जितने मंदिरों का ध्वंस कर रहे थे लोग, हमारी सभ्यता को बिगाड़ रहे थे, तो वहां से हिंदू रक्षा की संरचना करते हुए आज पूरे देश में हिंदू रक्षा को स्थापित किया है। लोगों ने उनका काम जाना है। रोड पर काम करने वाले संत हैं तो एक ही है। मैं सभी संतों का मैं तो खोजी हूँ और मैं बहुत आदर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि संत राष्ट्र के लिए बने, बट राष्ट्र के बनने के बावजूद भी जो व्यक्ति रोड पर आम व्यक्ति को अपना नेतृत्व दे रहा हो, आम हिंदू व्यक्ति को नेतृत्व दे रहा हो, तो उसकी और उन संतों की या हमारे जैसे लोगों से अलग पहचान में इस दृष्टि से सिक्योरिटी देना बेहद जरूरी है।
मैं इसका स्पष्टीकरण करना हूँ आपके माध्यम से यहाँ से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये पंजाब में जाए, ये हमारे उत्तर भारत में सब चैनलों में जाए और सब न्यूज में खबर जाए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं आपको एक स्पष्टीकरण करके बात कर रहा हूँ कि सिक्योरिटी कैसे दी जाए, सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल कैसे फॉलो करवाया जाए, क्यों दी जाए। धमकियां बहुत लोगों को आती है, तो क्यों दी जाए और कैसे दी जाए और क्या इसके कारण है कि इसलिए सिक्योरिटी देना बेहद जरूरी है बिना किसी नहीं तो बहुत बड़ा। नंबर 2, अगर सिक्योरिटी नहीं मिलती है तो बहुत बड़ा विद्रोह भी हो सकता है पूरे देश में। जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो हिंदू रक्षा सेना के साथ जितने भी संगठन जुड़े हुए हैं, चाहे ब्राह्मण महासभा हो, चाहे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे कोई भी सेना हो जो हिंदू राष्ट्र से ताल्लुक रखती है, तो वो आम आदमी आगे आ सकता है इस मामले में। तो इसलिए हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है, सभी हिंदू वासियों का, हिंदू ये राष्ट्र है, और हम सभी संगठन वालों का कि इस मुद्दे को सही तरीके से सही जगह पर पेश किया जाए ताकि इसमें कोई विलंब ना हो। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूँ। मुझे लगता है सुखबीर भदौरिया भी जुड़ रहे हैं क्या? हाँ, सुखबीर भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन अभी फिर डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो दोबारा जुड़े। और गिरीश बलूनी जी जुड़े हैं जिन्होंने बात ऊपर रख भी दी है एक दो जगह पर, मैं उनको भी आगे लाना चाह रहा हूँ। स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको बड़ा प्रभार दिया जाए बलूनी जी को। सुखबीर भदौरिया जी आपका स्वागत है। तो भदौरिया जी आपका स्वागत है। तो इस चैनल के माध्यम से और जो आपके सिस्टर चैनल्स हैं और पंजाब केसरी है और ऐसे वहाँ जितने भी चैनल हैं सब चैनलों से और मैक्सिमम पेपरों में निकलेगा। फिर मैं जम्मू से राजा कुलदीप सिंह को लूंगा, बाद में धीरे धीरे ये 3-4 दिन की प्रक्रिया में पूरे देश में ये आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को जोड़ना हम शुरू कर देंगे। तो इसके लिए कल आपको तैयारी करनी होगी दौलत जी कि आज का हमारा जो काम है, कितना काम इसके ऊपर हुआ, कल कितना हो, परसों कितना हो, तो रोज हम हफ्ते के अंदर इसको किसी अंजाम तक पहुंचाएं। तो हमें ये स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी आपस में मिलकर, और ये इंश्योर करना पड़ेगा इस तरह से सिक्योरिटी कैसे मिले, इससे मेजरमेंट कैसे सरकार क्यों नहीं अभी तक उसको संज्ञान में ले पा रही है, क्योंकि हो सकता है ये सब मैंने बताया कि सब रहता सिक्योरिटी का एक प्रक्रिया। तो वो प्रक्रिया को देखते हुए और ये संज्ञान लेते हुए और मैंने जो स्पष्टीकरण दिया है उसके ऊपर हमें ध्यान रखवाना पड़ेगा, उनका ध्यान रखवाना पड़ेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, जिससे कि उनको सिक्योरिटी देने के लिए बाध्य करना पड़े। और मैं गिरीश बलूनी के माध्यम से उनको बताया भी है, गिरीश जी को उनकी बात भी हो चुकी है, तो आज मैंने उनको जोड़ा भी है। मैं ये चाहूंगा कि जैसे उत्तराखंड जाएं तो यहाँ से सेंटर से अपना काम रखवाते हुए वहां पहुंचे और तत्काल हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष को सिक्योरिटी मिले। ये किसी महामंडलेश्वर के लिए हम सिक्योरिटी नहीं मांग रहे हैं, महामंडलेश्वर के लिए हम वैसे प्रणाम कर लेते हैं, बट मैं उनके लिए सिक्योरिटी मांग रहा हूँ जो हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए रोड पर काम कर और एक किसी हिंदू रक्षा सेना जैसे बड़े संगठन के अध्यक्ष। तो इसलिए मेरी अपील है और मैं मैक्सिमम चैनलों के माध्यम से, मैक्सिमम मीडिया के माध्यम से आपको ये कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी ये जो खबर है सब तक पहुंचाई जाए और कैसे न कैसे इस जंग में सही तरीके से लड़ा जाए। देश से गुमराह करने वाली बात नहीं है, सरकार को गुमराह करने वाली बात नहीं है, किसी आम व्यक्ति को गुमराह करने वाली बात और धोखा देने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है और सत्य आधारित ये हमारा अपील है। तो इस अपील को हमें आगे बढ़ाना होगा। सुखबीर जी को भी जुड़े हैं, सुखबीर जी भी अभी चैनल पे एक्टिव हो जाएंगे, तो कल से इसको हम हर दिन इसके ऊपर प्रयास करेंगे मिलकर। तो हमारे साथ अभी सुखबीर भदौरिया जी जो क्षत्रिय महासभा से हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, हिंदू रक्षा सेना के प्रवक्ता भी हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस मुद्दे पर अपने विचार रखें। सुखबीर भदौरिया जी आपकी आवाज मौट हो गई है, उसका माइक ऑन करिए।
आपकी आवाज हमें सुना, हाँ अब ठीक है। आवाज सुनाई नहीं दे रही है। आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हाँ भदौरिया जी, आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। नहीं आ रही। नहीं आ रही। अभी लाइट ऑन। भदौरिया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी, प्लीज अपना माइक चेक करिए। भदौरिया जी का माइक बंद है। माइक माइक बंद है। हाँ अब ठीक है जी, सामने से। अब ठीक है जी। ठीक है जी। ये मेरा है। ये मेरा है। हाँ हाँ जी भदौरिया जी, बोलिए आप। बोलिए आप। अभी भी नहीं आ रही है अभी नहीं आ भदौरिया रही जी है आपकी भदौरिया जी, आवाज। आपकी आवाज। आवाज नहीं आ रही है इनकी। आवाज नहीं आ रही है इनकी। माइक म्यूट है इनका, माइक बंद है। अच्छा, वो गिरीश बलूनी जी है। बलूनी जी है। वो लाइन पे थे पर अब डिस्कनेक्ट हो गए जी। ले लो उनको। ले लो उनको। भदौरिया जी अपना माइक खोलो सामने से। हाँ अभी बलूनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलूनी जी आपका कैप्टन स्वागत है। साहब मैं हूँ। प्रणाम साहब, प्रणाम। प्रणाम साहब, प्रणाम। कौन? हाँ जी बलूनी जी, आप अपने विचार रखिए। रखिए। गिरीश बलूनी जी, आप अपने विचार रखिए। गिरीश जी, आवाज सुनाई दे रही है? गिरीश जी, आपका माउट हो गया आपका स्पीकर। म्यूट हो गया लगता है। बलूनी जी, आपका साउंड माउट हो गई है, उसको ठीक करिए। सुखबीर जी की आवाज नहीं आई। हाँ तो मैं अभी अनुरोध करूंगा स्वामी महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी से कि वो उनको जो धमकियां मिल रही हैं उनके पीछे कौन से लोग जिम्मेदार हैं, और इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे। स्वामी प्रबोधानंद जी महामंडली। सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, धन्यवाद। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। 10 अप्रैल से देश विदेश से जो मुसलमानी जिहादी लोग हैं उनकी धमकियां मेरे फोन पर लगातार आ रही। कोई कहता है गर्दन काट देंगे, कोई कहता है जान से मार देंगे, कोई गंदी गंदी गालियां देता है। और ये क्रम जब 10 से चालू हुआ, कभी रात को कॉल आती, कभी दिन को कॉल आती, तो मैंने 16 अप्रैल को शासन प्रशासन को लिख करके दिया, हरिद्वार के एसएसपी को लिख के दिया, मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री भारत सरकार को लिख के दिया। उनको अवगत कराने के बाद मैं कुछ दिन चुप रहा। लगभग 25 दिन मैंने उनका इंतजार किया, लेकिन उन्होंने, ऐसा मुझे लगा कि प्रार्थना पत्र को ठंडे बस्ते में डाल दिया और कोई उनकी प्रतिक्रिया नहीं हुई। जब उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो मैंने कहना, समाज में अपनी बात को कहना उचित समझा, और आप सबके बीच में मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात कही।
और मैंने कही इसलिए कि ये जो मेरे को मारने की जो धमकियां आई, उसका कारण ये था कि 7 अप्रैल को मैंने एक फेसबुक पर अपना बयान जारी किया। जिहादियों का बढ़ता हुआ आतंक, उसमें मैंने हिंदुओं का आह्वान किया और हिंदुओं को यह आह्वान किया कि आज साधु संतों पर हमला हो रहे हैं, रोज किसी न किसी महात्मा को धमकी दी जाती है, आए दिन महात्माओं की हत्या की जाती है। पालघर की घटना आपको मालूम है, महात्माओं को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, पुलिस देखती रही। तो आप ये समझते हैं कि केवल महात्माओं पे हमला है, तो ये हिंदू समाज की भूल है। जिहादियों ने अभी तो छोटे छोटे लोग टारगेट किए थे, अब जिहादी बड़े बड़े लोगों को टारगेट करने लगे और उन्होंने विशेष रूप से साधु संतों का, जो हिंदुत्व की बात करने वाले, पहले टारगेट पे वो महात्मा हैं जो हिंदुओं के हित की बात करते हैं, हिंदुओं के लिए आंदोलन करते हैं, हिंदुओं को संगठित करते हैं। ऐसे लोगों को जिहादियों ने टारगेट किया है। तो हिंदू समाज को खड़ा होना चाहिए, हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। सरकारों से अपेक्षा बहुत कम है, सरकारें सुरक्षा देंगी कि नहीं देंगी ये भी संशय रहता है। इस परिस्थिति में हिंदू समाज खड़ा हो। और दूसरी बात, मैंने ये बात कही कि अगर आप ये समझ रहे हो कुछ चुप रहने से काम का समाधान हो जाएगा, तो फिर ये आपकी भूल है। और भूल इसलिए है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं करेंगे तो जिहादी हमको छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है। हर मुसलमान घर में जिहादी पैदा हो रहा है और जिहाद का उद्देश्य है जन्नत पाना, और जिहाद का मतलब है हर काफिर की हत्या करना, और हर काफिर की हत्या करने का मतलब है हर हिंदू की हत्या करना। इसीलिए हिंदुओं को अपने स्वयं खड़ा होकर के अपनी रक्षा करना होगा। ऐसा 10 मिनट का मेरा वीडियो है और वह वीडियो 3 दिन में वायरल हो गया। 7 अप्रैल को वीडियो जारी किया मैंने फेसबुक पर, लेकिन 10 तारीख से जब धमकी शुरू हुई, लगातार धमकी आज भी आ रही है, धमकियां बंद नहीं है। यहाँ 1-2 बार पुलिस वाले पूछने तो आए और हमको निर्देश करने आए कि महाराज जी आप सावधान रहिए। मुझे समझ में नहीं आता, आप ये यहाँ की पुलिस प्रशासन सुरक्षा तो देगी नहीं, लेकिन हमको ही एक निर्देश करने आई सावधान रहिए, अपनी फेसबुक को सावधानी से चलाइए। ऐसे वो प्रवचन देने के लिए आए और क्षणिक देर के लिए आए और चले गए। मुझे यहाँ के हरिद्वार के एसएसपी पर भरोसा कम है, क्योंकि ये एसएसपी, इसकी सनातन संस्कृति में प्रेम नहीं है ज्यादा, और इसीलिए जानबूझ करके इंतजार कर रहा है कि कहीं हत्या हो जाए तो फिर पूरे देश में राजनीति करने का अवसर मिले। और मुझे तो यहाँ भी कहना है कि इसमें जहाँ एक जिहादियों की बहुत बड़ी भूमिका होगी, वहां कहीं शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोगों की भी कोई भूमिका न हो, आगे की कोई षड्यंत्र हो, आगे की योजना हो। इसीलिए इसी योजना को पर्दाफाश करने के लिए मैंने सोशल मीडिया पे आप सब लोगों के बीच में वार्ता रखी, और वार्ता रखने के पीछे उद्देश्य यही था कि हिंदू रक्षा सेना के सभी कार्यकर्ताओं को पता होना चाहिए। रही बात मेरी मौत की, तो भाई मेरी मौत तो यह कि मैं अपना पिंडदान खुद कर चुका हूं, और अगर जिहादियों के हाथों ही मौत लिखी होगी तो मैं उसको कुछ कर नहीं सकता। लेकिन ये बात भी निश्चित है कि हिंदू रक्षा सेना के कार्यकर्ता भी कमजोर नहीं है। जिहादी उल्टे पैर जाना भी बड़ा उनको आसान होगा, आसान नहीं होगा, कि ये बात भी वो अच्छी तरह समझ लें। लेकिन सरकार की क्या जिम्मेदारी है? हमने सरकार को वोट दिया, सारे हिंदू समाज ने एक एक वोट दिया, और हिंदू समाज के वोट से सरकार बनी। तो सरकार को क्या हिंदुओं की सुरक्षा नहीं करनी चाहिए? क्या हिंदुओं के मानबिंदु संतों की रक्षा नहीं करनी चाहिए? क्या हिंदुओं के मठ मंदिर आश्रमों की रक्षा सरकार को नहीं करनी चाहिए? क्या देश में गुंडे और बदमाशों की सुरक्षा होगी क्या?
साधु संतों की, धर्म का काम करने वालों की सुरक्षा नहीं होगी क्या? ये बहुत सारे प्रश्न आज 1.5 महीने के काल में खड़े हुए हैं। इसीलिए मैं आप सबसे भी निवेदन किया है कि बात एक बार सबको बतानी चाहिए देश में कि सरकार क्या करना चाहती है साधुओं के साथ क्या कर रही है, ये आप सबको जानकारी आए, इसीलिए मैंने आप सबको ये जानकारी दी है। और बच्चन सिंह राणा ने ये वास्तव में आज बहुत प्रयास किया है, दौलत सिंह जी, आप लोगों ने, सुखबीर सिंह भदौरिया ने, कि आपके हृदय में संवेदनशीलता है, इसीलिए आज आपने चैनल पे बात शुरू की है। हरिद्वार के कई सारे चैनलों ने शुरुआत किया है, उत्तर प्रदेश के कुछ चैनलों ने शुरुआत किया है। देखो आगे क्या होता है, आप सब लोगों के सहयोग से, जो ईश्वर की इच्छा होगी। मैं इतनी बात आप सब लोगों के बीच में रखने की बात है, और कोई आप जानना चाहते हो बात तो अपनी बात कहें। तो मैं अभी सुखबीर भदौरिया जी जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार रखें इस मुद्दे पर। देखिए जी भदौरिया जी, ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू रक्षा सेना की जो हत्या और ये कुचक्र रचा जा रहा है, इससे मैं उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा कि वो जो है केंद्र के गृह मंत्री जी को अपनी रिपोर्ट भेजें और गृह मंत्रालय इनको सुरक्षा मुहैया कराए। अगर ये कराने में सक्षम नहीं है तो हिंदू रक्षा सेना और उसका एक एक कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा करने में सक्षम है। लेकिन अभी हम लोग देख ये रहे हैं कि हम लोग कहीं न कहीं हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं, सरकार के लिए काम किया है, सरकार को समर्थन किया है। तो आज ये गृह मंत्रालय आदरणीय अमित शाह, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये क्या कर रहे हैं, इनके सबके पास सूचनाएं उत्तराखंड सरकार के माध्यम से पहुंच रही है। फिर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सुरक्षा के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जबकि उत्तराखंड के आदरणीय मुख्यमंत्री बहुत ही राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रबोधानंद जी महाराज जी के बहुत ही खास और निकट है। लेकिन ये लोग क्या सोच रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। जल्दी इनको सोचना चाहिए और तत्काल प्रभाव से सुरक्षा मुहैया कराई जाए। यही मैं केंद्र सरकार से, उत्तराखंड सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं। अगर इन्होंने 15 जून तक ये सब ना किया तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जो हिंदू रक्षा सेना के पदाधिकारी या कार्यकर्ता हैं वो सब उत्तराखंड में हरिद्वार में पहुंचेंगे, क्योंकि महामारी के चलते हुए, लॉकडाउन के चलते हुए, आप इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो महामारी जो लॉकडाउन लगा है इसका हम लोग जो है पालन कर रहे हैं, और अगर सुरक्षा में चूक हुई तो फिर अब पालन करना मुश्किल हो जाएगा। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा में उत्तर प्रदेश से एक एक कार्यकर्ता पहुंचेगा, यही कहना चाहता हूं। मैं अनुरोध करता हूं, जो लोग सक्षम है, जो लोग केंद्र सरकार को बात पहुंचाने में सक्षम है, दोबारा पहुंचाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू रक्षा सेना की सुरक्षा तत्काल प्रभाव से मुहैया कराई जाए। बस यही कहना है। और सभी हमारे जो हिंदू रक्षा सेना के हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो अपने अपने जनपद में, हेलो,
दौलत जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज जी। हेलो। हाँ जी बिल्कुल आ रही है जी आवाज जी। तो ये के कार्यकर्ता स्वामी जी के साथ है और मैं सबको आश्वस्त करता हूं कि यहाँ से ज्यादा संख्या में पदाधिकारी हमारे स्वामी जी की सुरक्षा में रहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन अभी इधर भी है और उत्तराखंड में भी है, दिल्ली में भी है। तो स्वामी जी आह्वान कर देंगे तो फिर आप समझ लीजिए कि एक कार्यकर्ता पहुंचेगा। धन्यवाद सुखवीर भदौरिया जी। तो अभी सुखवीर भदौरिया जी ने अपने विचार रखे और उन्होंने कहा है केंद्र सरकार को भी और उत्तराखंड सरकार को भी कि इनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, और अगर 15 जून तक अगर इनको सुरक्षा नहीं मिलती है तो समस्त कार्यकर्ता जो है वो हरिद्वार का रुख कर सकते हैं। तो अभी मैं राणा जी से फिर अनुरोध करूंगा कि अगर सरकार इनको सुरक्षा मुहैया नहीं करवाती है तो क्षत्रिय महासभा का अगला क्या रुख रहेगा, और अगर नहीं करवा सकती है तो फिर हम प्राइवेट सुरक्षा उनको मुहैया करवाने के लिए क्या प्रयास करेगी क्षत्रिय महासभा? धन्यवाद दौलत जी। सबसे पहले तो मैं सुखवीर सिंह भदौरिया जी का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने बड़े मन से और बड़ी लगनशील होकर ये बात कही है। एक सच्चा कार्यकर्ता होने के नाते उनका मैं धन्यवाद करता हूं। मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगा कि मैंने ऑलरेडी ही इस बात को, आपको पता है कि आपका सॉफ्टवेयर से लेकर सभी, मैंने कहा जल्दी जल्दी इनको ठीक करिए आप, क्योंकि मेरा जो चैनल है फिर दूसरे तरीके से एक्टिवेट करने का मेरा विचार है। अब मैं ये कर रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मैंने ये गिरीश पुलूनी जी को जोड़ा था आपके साथ में, तो ऑलरेडी महाराज जी का लेटर मैंने वहां पर दिया और मैटर भी इनका डिस्कस हुआ है 2 जगह। अभी वो जैसे उत्तराखंड प्रस्थान करेंगे, मैं चाह रहा हूँ लॉकडाउन की स्थिति है देश में, और सबसे पहले अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हिंदू रक्षा सेना बिल्कुल कड़े नियमों का पालन करती है। भारत सरकार जो भी आदेश देते हैं हमारी तरफ से बिल्कुल हम कड़ा होकर उसका पालन करते हैं। हमारे पदाधिकारी, मैं सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का इसलिए क्योंकि स्वामी प्रमोदानंद अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के संरक्षक है, और संरक्षक होना, मार्गदर्शक होना और हमारे गाइड हैं, तो हम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से भी हमारा दायित्व है, हिंदू रक्षा सेना की तरफ से तो है ही है, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से भी हमारा दायित्व है। पूरे देश में मैं नेशनल कन्वीनर हूं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं। सभी प्रदेशों में सभी प्रदेश अध्यक्षों को, सारी महिलाओं को, सारी युवा टीम को संरक्षक होने के नाते भी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1897 देश की सबसे पुरानी संस्था, कुंवर हरिवंश सिंह इसके अध्यक्ष हैं, और तमाम हमारे जो राष्ट्रीय संगठन है, राजपूत संगठन और हिंदू संगठन, मैं सबसे अपील करूंगा, मैं पाल घर की तरह संतों की ये हालत हम नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी संस्कृति, सनातनी संस्कृति हमें ये कतई देखने की आजादी नहीं देती। हमारे एक तो फौजी अपनी सरहद पर लड़ते हैं, और दूसरा हमारे संत हैं जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए ही जीते हैं और देश के लिए ही अपने आप को त्याग बलिदान करते हैं, जो हमारी परंपरा आई है। अभी रह गई बात महाराज की सिक्योरिटी की, सुखवीर भदौरिया जी ने कहा है कि 15 जून तक अभी लॉकडाउन की जो स्थितियां हैं उनको देखते हुए हम पूरा प्रयास करना चाहेंगे कि सरकार भी ये चाहती है कि जब तक हम लोग रोड पर नहीं आते कि स्वामी जी के कितने समर्थक हैं। स्वामी जी का विरोध ऐसे तो नहीं है कि जैसे हर महामंडलेश्वर विरोध कर सिक्योरिटी चाह रहा है, या हर मेरे जैसा व्यक्ति या सुखवीर सिंह भदौरिया जैसा व्यक्ति भी सिक्योरिटी चाह रहा है, या मैं भी चाह रहा हूँ। तो इस तरह की वो पूरी छानबीन करती है, फिर हमारे पीछे कितने आदमी हैं, फिर उनकी खबर क्या है, तो उसको देखते हुए हमें सिर्फ यही सब चीजें बोलनी है कि एक जो जितने भी हैं सभी लोग अपनी अपनी सिक्योरिटी चाह रहे होंगे, मानते हैं हम, पर यहाँ तो सिर्फ हिंदुत्व का सवाल ये है कि पिछले 7-8 साल से विगत और एक आदमी दिखाई देने वाला, चाहे मंदिर का मुद्दा हो, चाहे मस्जिद का मुद्दा हो, चाहे फिर वो हमारी
दूसरी मिशनरीज का मुद्दा हो, हिंदू धर्म की तोड़ मरोड़ हो, हिंदू धर्म की फोड़ हो, मंदिरों की मरोड़ हो, तो उसमें सिर्फ एक ही संत बोलता हुआ मुझे पूरे देश में नजर आता है, वो सिर्फ स्वामी प्रमोदानंद गिरी। आज की डेट में आपको बता रहा हूँ। और हमारे भाग्य है कि हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के संरक्षक है, और क्षत्रियों का धर्म है कि जब भी कोई संत या कोई भी इस प्रकार की देश की हमारी संपत्ति के ऊपर हाथ उठाता है, तो मैं देश के तमाम क्षत्रियों से आह्वान करूंगा कि अपना बुद्धि बल पूरा प्रयोग करना पड़ सकता है कभी हम लोगों को, तो इसके लिए भी तैयार रहना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में अगर सरकार सही तरीके से काम या प्रशासन को आदेश नहीं देती है, तो हमें किसी न किसी तरीके से बातें करना होगा। एक मांग जरूर मनवानी होगी, क्योंकि आज तक हम कोई एक मांग नहीं मनवा पाए हैं अभी तक, मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूं। तो अभी हमने जो जंग पकड़नी है, तो उसको कम से कम हमारी एक मांग पूरी हो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष और हिंदुत्व को नेतृत्व करने वाली एक ऐसी छवि, एक ऐसे महान छवि जो हमारे बीच में है, तो मैं चाहता हूं कि किसी भी तरफ से किसी भी व्यक्ति को, चाहे जिहादी हो, चाहे वो लवादी हो, चाहे हमें किसी से, हमारा हिंदू राष्ट्र है, यहाँ जिसने भी अगर हिंदू राष्ट्र की तरफ उंगली उठाने की, आंख दिखाने की कोशिश करे, तो शासन प्रशासन को इकट्ठा होकर और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा को आगे आकर उसका बिल्कुल विरोध करना है, और ऐसे व्यक्तित्व या ऐसे लोगों का यहाँ से बिल्कुल साफ करना है। तो इसलिए सबसे बड़ी जरूरी बात मैं अहम ये कह रहा हूँ आपको कि आपका चैनल और तमाम चैनल, जो पंजाबी चैनल हैं, जम्मू के चैनल हैं, इनको आप 7 दिन के अंदर पूरा सक्रिय करेंगे, और जो भी चैनल का छोटा मोटा खर्चा होगा, जो भी लोगों का खर्चा होगा, उसको मैं वहन करूंगा। इसलिए मैंने आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट करवाया, बाकी दूसरों को भी मैंने बता दिया है। और कल से सारी खबर चलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू केसरी हो, पंजाब केसरी हो, नवभारत टाइम्स हो, सब में ये खबरें जानी चाहिए। मैं चाहता हूं इसका, क्योंकि हम ये नहीं देखेंगे हाथ पर हाथ धरे रहना, कितने दिन बैठोगे, पाल घर का तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है, अब ये दूसरा मुद्दा सामने आ रहा है। इस प्रकार हमारे ऊपर घात पे घात होता जाएगा और हम धरे के धरे रह जाएंगे, हाथ पर हाथ बैठ कर रखेंगे, तो हमें कोई न्याय नहीं देगा। अब न्याय लेने के लिए हमें उठना पड़ेगा। इसलिए आपको भी अपने चैनलों को, सभी चैनलों को, सभी मीडियाज को, सभी जो भी है सोशल मीडिया एक्टिवेट करिए और इसके जरिए जाइए। जब तक लॉकडाउन है तब तक इनको सिक्योरिटी मिल जाना चाहिए, नहीं तो हरिद्वार में पूरा हरिद्वार भर जाएगा। मैं बता रहा, कुंभ लग जाएगा। एक बार हमने आह्वान कर दिया तो निश्चित तौर पर कुंभ लग जाएगा। इसलिए हम कभी भी किसी को गलत खबर नहीं देना चाहेंगे, गुमराह नहीं करना चाहेंगे। सरकार के ऊपर बिल्कुल दबाव नहीं है, बस सरकार को सिर्फ इतनी ही बात है कि कम से कम यार सिक्योरिटी तो दे दो, छोटी सी तो बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है बताओ। इतने गुंडों मवालियों को सिक्योरिटी दे रखी है, जिनको पता ही नहीं है सिक्योरिटी है क्या, जिनको सिर्फ वॉचमैन की तरफ उनको ट्रीट करते हैं, हो इधर जाओ उधर आओ, और उनको कुछ पता ही नहीं है कि है किस लिए सिक्योरिटी। कई लोग मैं ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे घूम रहे, कई सालों से देख रहा हूँ, क्यों दे रखी है ऐसे लोगों, तो एक क्वेश्चन है। और इसलिए हम लोगों को सभी को कड़े होकर आना पड़ेगा, कड़े होकर आगे आना पड़ेगा, और ये जो काम है ये काम करके दिखाना पड़ेगा, तभी सरकार भी मानेगी, शासन भी मानेगा, प्रशासन भी मानेगा। मेरा अपना ये मानना है। इसलिए ये संदेश मैंने आज से शुरू कर दिए हैं। कल 11-12 बजे तक आप पूरा और भी बाकी मीडिया वालों से कंसल्ट कर लीजिए। ये साइमल्टेनियसली कितना मीडिया कहाँ दिखा सकता है इसको, कितने चैनलों पर हम बात कर सकते हैं, लॉकडाउन है तो उसको कल आप प्लीज सभी चैनलों से, आप मैक्सिमम चैनलों से आप कनेक्ट हैं, मुझे पता है दौलत जी, आप सभी चैनलों में ये पूरी खबरें चलवाएंगे। कल जो भी छोटा मोटा खर्चा होगा उसके हम बहान करेंगे, क्योंकि ये हमारी प्रेस्टीज का सवाल है, ये हमारी आत्मीयता का सवाल है, और ये देश के लिए हमारे हिंदू राष्ट्र का सवाल है। इसलिए हमें काम करना होगा। इसलिए कल से इस स्ट्रेटेजी को आप बनाइए। 12 बजे तक ये पूरा सूचना कर देंगे हम। कल हम 4 स्टेट को और लेंगे। सुखबीर भदौरिया जी जुड़ गए हैं, मैं इनसे बात करूंगा। आज मैंने फोन लगाया था, 2 दिन से इनका फोन नहीं उठ पाया, तो आज मैं कल इनको फोन लगा के 4-5 स्टेट्स को जोड़ेंगे, और वहां किस किस मीडिया को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, वो मीडिया का काम कोऑर्डिनेशन का आप ही करेंगे, ताकि चैनलों में जाए और जो भी छोटा मोटा खर्चा होगा उसको हम वहन करेंगे। क्योंकि इसलिए करना जरूरी है कि ये हमारा एक आन बान शान का एक प्रश्न है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम समझो कि पहले ही आपने एक देखिए कोई भी काम हम करवा नहीं पाए आज तक, तो इसलिए हमें करना होगा।
एक बार एक काम कर लेंगे तो हमें आदत लग जाएगी कि कोई ना कोई काम मुकाम तक हम पहुंचाने की कोशिश की है और ये पूरा हुआ है, तो एक पास का ठप्पा लग जाएगा हमारे ऊपर। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो काम है निहायत जरूरी है। संस्कृति का सवाल है, हमारे हिंदू राष्ट्र का सवाल है, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का सवाल है और आम जनता हिंदुस्तान का सवाल है। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। कल फिर मैं आपसे बात करूंगा, स्वामी प्रमोदानंद महाराज से बात करूंगा, सुखबीर जी से बात करूंगा और जो स्टेट में जिससे बात करनी होगी मैं सबसे बात करूंगा। तो मैं इसी महाराज मैं आश्वासन देता हूँ, आपको आश्वासित करता हूँ, आप बिल्कुल भी सचेत रहना जरूरी है, ये शास्त्रों में लिखा है। पर हमें किसी चीज का इस प्रकार का आपको बिल्कुल भी वहम निकाल दीजिए अपने दिल से कि आपके साथ नहीं, आपके साथ पूरी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा तन मन धन से है। और मैं और सुखबीर जी एक्टिव हो गए हैं, अभी मैं कल से बहुत लोगों को एक्टिव कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी बात करना शुरू कर दी है। आप बिल्कुल आश्वासित होकर अपना सचेत मन से और बिल्कुल विश्वास रखिए कि हम आपके साथ हैं। आपको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है कि कोई साथ नहीं है, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। हरिद्वार में कुंभ लग सकता है, मैं आपको बिल्कुल सही शब्दों में बोलने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसलिए आप बिल्कुल भी हताश मत होइए, विश्वास रखिए अपने लोगों के ऊपर, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, मैं यही कामना करूंगा। आज दौलत जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा इतना ही सवाल है, कल से मेरा काम शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बचन सिंह राणा जी। और आज की डिस्कशन का हमारा जो मुद्दा था कि हमारे महामंडलेश्वर हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो धमकियां मिल रही हैं, उसके ऊपर हमारा आज का डिस्कशन का मुद्दा था। तो इस मुद्दे में हमारे क्षत्रिय महासभा ने एक ठोस निर्णय लिया है कि इनको 15 जून तक सिक्योरिटी सुरक्षा मिलनी चाहिए, और अगर नहीं मिली तो सारे हिंदू समाज जो है एकजुट होकर हरिद्वार पहुंचेंगे। तो इसके आज की डिस्कशन का हम यहीं समाप्त करते हैं। तो सभी का मैं इस धन्यवाद करता हूं।